नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 9 चिड़िया की बच्ची। ये रचना जैनेंद्र कुमार की है और इसमें एक छोटी चिड़िया की कहानी बताई गई है। इस कहानी की पात्र छोटी चिड़िया सेठ माधवदास की बातों में नहीं आती, उनके लालच में नहीं आती और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है, इस बात को दर्शाया गया है। तो आइए इस सुंदर पाठ के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र है माधवदास। माधवदास ने एक बड़ी आलीशान संगमरमर की नई कोठी बनवाई है और उसमें एक सुहावना बगीचा भी लगवाया है। बगीचे में तरह तरह के फूल पौधे फव्वारे लगवाए थे और माधवदास जी समय मिलने पर शाम के समय वहाँ पर बैठकर उसका आनंद भी लेते थे। प्रकृति की छटा को निहारते और मानो इससे उन्हें तृप्ति मिल जाती, उनका दिल खुश हो जाता। रोज की तरह आज शाम भी सेठ माधवदास अपने बगीचे का आनंद ले रहे थे। वे इतने धनवान और समृद्ध थे कि इस जीवन में कुछ कमी नहीं थी, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था उनका। उस दिन संध्या के समय एक छोटी बहुत ही प्यारी सी चिड़िया गुलाब की डाली पर आ बैठी। चिड़िया के पर जरा जरा से नीले थे और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। चिड़िया अपने आप में ही मानो बहुत खुश थी। थोड़ी सी देर उसने आराम किया, फिर कभी पंख हिलाती थी तो कभी खुद फुदकती थी और अपनी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। सेठ माधवदास उस दिन भी बैठे बैठे उस चिड़िया को देख रहे थे। उन्हें चिड़िया बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। यह सुन के चिड़िया थोड़ा सा घबरा गई, फिर थोड़े संकोच में बोली, मुझे मालूम नहीं था ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने थोड़े अहंकार में कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। ये संगमरमर की कोठी यानी बंगला भी मेरा है, पर इसको तुम अपना समझ सकती हो। तुम बहुत प्यारी हो, यहाँ से मत जाओ। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। छोटी चिड़िया को लगता है कि उससे कुछ गलती हो गई है और वो थोड़ी डरी हुई सी बोलती है, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। जिस पर माधवदास उसे समझाते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का बहुत सुंदर घर यानी पिंजरा बनवा दूंगा। उसमें मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम बस मुझे खुश रखना। पर चिड़िया उनके लालच में नहीं आती है और बोलती है, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। फिर चिड़िया बड़ी ही मासूमियत से कहती है कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर भी बहुत अच्छी धूप आती है और बाकी किसी से मुझे क्या लेना देना। मेरी माँ मुझे दाने लाके खिला देती है और खेलने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर आती हूँ तो माँ मेरा इंतज़ार करती है। मैं अपनी माँ की हूँ। इस पर सेठ माधवदास उसको फिर लालच देते हैं कि तू कितनी भोली है, तू कहाँ रहती है, तुझे ये भी नहीं मालूम। मैं तो तुझे सोने का पिंजरा बना के दे रहा हूँ और ये पूरी कोठी देता हूँ, तू कहीं पर भी रह। तू कितनी अनजान है, सोना नहीं जानती। सोना उसकी जगत को तृष्णा है। मैं तेरे लिए ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा जो दुनिया में कहीं नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। में दाने और पानी की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया कहती है, ये सोना क्या चीज़ होती है। सेठ हंसकर बोलते हैं, तू क्या जाने सोना, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। चिड़िया वापस मासूमियत से जवाब देती है, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी राह देखती होगी। सेठ उस नन्ही चिड़िया को फिर से लालच प्रलोभन देते हैं कि इस बगीचे में अनगिनत फूल हैं और बहुत सुंदर और खुशबू वाले फूल हैं। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है और आज से ये सब फूल तेरे हैं। वहाँ घोंसले में क्या है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तू देख कितनी सुंदर है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, और मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को और बढ़ा दूंगा। पर नन्ही समझदार चिड़िया कहती है, सेठ,
मैं अपने आप को नहीं जानती, इतना ही जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी राह देख रही है और मुझे देर हो रही है। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रास्ता भूल जाऊँगी। जब छोटी समझदार चिड़िया सेठ की बातों में नहीं आई तो सेठ ने चिड़िया को चालाकी से बातों में लगाया और एक बटन दबाया। बटन दबाने से कोठी में से एक दास बाहर आया और सेठ उसको बातों में लगाए रहा। क्या कहा, तुम अभी भी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। चिड़िया से बात करते करते सेठ ने दास को इशारा किया कि चिड़िया को पकड़ो। चिड़िया बेचारी जवाब देने में उलझी रही। चिड़िया बताती है कि उसकी 2 बहनें, एक भाई है, पर देर हो रही है। जिस पे सेठ कहते हैं हाँ हाँ अभी तो थोड़ी रोशनी है। चिड़िया भी कहती है, दोनों बात करते हैं। लेकिन सेठ का इशारा पाते ही जब नौकर उसे पकड़ने आता है तो चौकन्नी चिड़िया जो है बचकर निकल जाती है। अचानक से चिड़िया को महसूस होता है कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है, यानी कोई उसको पकड़ने आया है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ जाती है। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ पाई और तब वह उड़ती हुई एक सांस में सीधी माँ के घोंसले में पहुँचती है और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगती है। माँ उसे छाती से चिपटाकर पूछती है, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर छोटी बच्ची चिड़िया काँप काँप कर माँ की छाती से चिपक गई और कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे उसको नींद आ जाती है, जैसे अब पलक न खोलेगी। तो बच्चों, आपने देखा ना कि किस प्रकार चिड़िया सेठ माधव दास के लालच में नहीं आई और सुरक्षित अपने घर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है।